अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, आज का दिन इंतहाई अहम रहा। पूरी अवाम को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर लगाया गया कि वहां से एक फैसला आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी गेम डाल दी गई गुजरांवाला के अंदर। एक हल्के को खोला गया, उसकी रिकाउंटिंग की गई और वो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 8,000 वोटों की लीड से जीता हुआ था, उसके 17,000 वोट मुस्तरद करके उसको हरवा दिया गया। अब जरा आप थोड़ा सा सोचें कि एक दिन कबल कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर उमर अयूब ने यह बयान दिया था कि हमारी 20 सीटों के ऊपर जुर्लू फिरने के लिए जा रहा है। एक दरखास्त आएगी कि जी मेरी रिकाउंटिंग की जाए, रिकाउंटिंग होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें हरवा दिया जाएगा। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है इमरान खान के साथ मुलाकात के बारे में, और इमरान खान ने आज अपने वकला के साथ मुलाकात भी की है। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी के हवाले से अली अमीन गंडापुर के नाम एक अहम पैगाम भेजा है। और हुसैन नवाज साहब जो कि पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, इश्तिहारी थे, किसी ने उनको नहीं पकड़ा, आज वो एक और सच बोल गए हैं। कुदरत ने उनके मुंह से एक और सच उगलवा दिया है। याद है एक दफा एक सच उन्होंने पहले भी बोला था कि लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी हैं और उनको हमारी हमशीरा मरियम नवाज ऑन करती हैं। तो उसी तरह का एक और सच आज वो फिर बोल गए हैं। वो क्या सच बोला है वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेशावर हाई कोर्ट से कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ। उससे कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई थी कि जी हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि आपने सुन्नी तहरीक जमात को ज्वाइन किया है और उस जमात ने इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया। तो अब यह मामला सारे का सारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर पूछेगी कि जनाब मोहतरम, आपने हमारे हाथ पांव बांधे थे, आपने हमें आजाद किया था और हमने उस वक्त आपको कहा था कि मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। और ज़रताज गुल वजीर ये बता चुकी हैं कि जनाब मोहतरम काजी फायद ईसा ने उस वक्त यह कहा था कि अगर ये मसला हुआ तो फिर हमारे पास आना। अब देखना यह है कि 5 रुकनी बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का जिन्होंने यह फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 6 या 7 रुकनी बेंच बनेगा। उसमें अगर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बैठते हैं तो यह जो निजाम है यह मजीद एक्सपोज होने के लिए जा रहा है। अब आगे आगे देखें कि होता क्या है। गुजरांवाला के अंदर एक सीट है जी जो बड़ी कार्रवाई डाली गई है, NA 81। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो जीते हुए हैं, जिनका नाम है राना बिलाल अजाज, वो जीते हुए थे। उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी कि जनाब मोहतरम मेरे हल्के की रिकाउंटिंग की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग की। पहले रिजल्ट में 7,000 वोट मुस्तरद थे, अगले रिजल्ट में 17,000 वोट मुस्तरद हो गए। अब वोट मुस्तरद किस तरीके से होते हैं? जब रिकाउंटिंग होती है, रिकाउंटिंग की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट निकाले जाते हैं और हैरान कुन तौर पर उस पर्ची के ऊपर, उस वोट की पर्ची के ऊपर एक से ज्यादा स्टंप लगी होती हैं या कुछ और किया होता है जिससे वो वोट मुस्तरद हो जाता है। अब सवाल यह बनता है कि वो जो बड़े बड़े थैले हैं वोटों वाले, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन सब ने वो एक एक वोट गिन कर उनके अंदर डाला हुआ है। क्या उनको नजर नहीं आया था कहां 7,000 वोट मुस्तरद हुए, कहां 17,000 हुए? यानी कि 10,000 का कोई फर्क ही नहीं हुआ था, पता ही नहीं है। तो ये वही बात है जो उमर अयूब खान ने की थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के साथ एक डील हुई है कि आपने 20 सीटें मजीद मुस्लिम लीग नून की झोली में डालनी है और आपको कनाडा का सफीर लगा दिया जाएगा। अभी फिलहाल वैसे जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब है वो अमेरिका के दौरे के ऊपर है, और दूसरी तरफ जो जनाब मोहतरम जवेद लतीफ साहब है वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। उन्होंने तो टीवी के ऊपर यह भी कह दिया, उन्होंने कहा है कि जी मेरी एक बंदे के साथ बातचीत थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद मैंने उसको कहा कि NA 114 और NA 115 की रिकाउंटिंग करवा दो। तो आगे से कहा गया फिर 130 की भी होगी, फिर नवाज शरीफ वाले हल्के की भी रिकाउंटिंग होगी। तो जवेद लतीफ साहब खासे परेशान हो गए कि जी ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह मंसूर अली खान के शो में उस्मा बुखारी बैठी हुई थी, तो मंसूर अली खान ने वहां पर जवेद लतीफ का क्लिप चलाया और पूछा कि क्या ये आपका पार्टी पॉलिसी बयान है कि हमारी कठपुतली की हुकूमत है? उन्होंने कहा जी हाँ मैं मानती हूं हमारी कठपुतली हुकूमत है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद इस चीज को मान रही है। अब आगे आ जाए,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, जो पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इमरान खान के साथ 2 हफ्तों तक कोई नहीं मिल सकता। तो शेर अफजल खान मरवत वकील थे इस केस में, उन्होंने यह केस जीता है, पाबंदी खत्म करवाई है और बाहर आकर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का खान साहब के साथ 2 हफ्तों तक मुलाकातों वाला पाबंदी का प्रोग्राम बढ़ गया है और इमरान खान के साथ मुलाकात की है। और इमरान खान ने कहा है कि जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है उनको अपने ओहदे से हटाया जाए और यह भी कहा है शेर अफजल मरवत को कि आपने वजारत कानून के साथ बैठना है और वो पुलिस अफसरान जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, झूठी FIR काटी हैं, झूठे मुकदमे बनाए हैं, उन सब का एहतसाब करना है, उन सब को कानून के दायरे में लाकर सजा देनी है। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बड़ा तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को टास्क दे दिया गया है कि री काउंटिंग करके तरीके इंसाफ की मजीद सीटें कम की जाएं। उन्होंने कहा कि अब पानी सर से गुजर चुका है, अब हम आराम से चुप कर नहीं बैठेंगे, ये उन्होंने बयान दिया है। और इसी तरह से असद कैसर ने कहा है कि यह मुल्क किसी के बाप की जगीर नहीं है, जिस तरह आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़ लें, हम तैयार हैं, अब हम मुजाहमत करेंगे और ऐसी मुजाहमत करेंगे कि आप लोग याद रखेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है आज हुई हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स। और इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि अता तारड़ साहब ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को खत लिख दिया कि पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है उसको वापस लिया जाए। तो जियो के शहजाद इकबाल ने, डॉन न्यूज ने, तमाम लोगों ने यह कंफर्म किया और यूरोपीय यूनियन ने भी बताया है कि हमें किसी किस्म का कोई खत मसूल नहीं हुआ। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या पाकिस्तान के अंदर से किसी और जमात ने यह नहीं कहा कि जी आप पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो खत्म कर दें। अब ये असल में मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मसला क्या है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार, उन्होंने कल टीवी के ऊपर भी ये चीज बताई है। मसला ये है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सबको पता है, रिपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, आलमी इदारे सब इसको वॉच कर रहे हैं। अब जो यूरोपीय यूनियन है वो इंसानी हकूक को बड़ा सीरियसली लेते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर वो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी आयद कर दे। तो ये नून लीग पहले से ग्राउंड तैयार कर रही है कि इस चीज को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते के अंदर डाल दिया जाए। तो ये सारा मसला है जिसकी वजह से अता तारड़ साहब ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह काम किया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। अब आखिर में आ जाए जी, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हुसैन नवाज के मुंह से अल्लाह पाक ने आज एक और सच उगलवा दिया है। आज उन्होंने सहाफियों के सामने कहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी का कोई पासपोर्ट नहीं है और रिकॉर्ड के ऊपर है, वीडियो मौजूद है कि मरियम नवाज साहिबा यह कहा करती थी कि जब मेरे जो भाई हैं वो इश्तिहारी क्यों हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। और आज हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे पास तो और किसी मुल्क की शहरियत है ही नहीं। तो बहन भाइयों में से कौन ज्यादा झूठा है, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। और आखिर में एक और खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 टीवी एंकर्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया और अपने लोगों को कह दिया कि आपने इन लोगों के शो के अंदर नहीं जाना। सबसे पहले नंबर पे कामरान शाहद, इनके शो के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं जाएगा। आदल शाह ज़ेब, इनके शो के अंदर कोई बंदा नहीं जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुनीब फरूक, इनके शो के अंदर कोई बंदा नहीं जाएगा। शहजेब खान ज़ादा और आखिर में 5वें नंबर पे सलीम साफी। ये इतलात आ रही हैं कि ये 5 लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इनके प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।